एक कपल मेरे पास आया, यंग कपल था। तकरीबन 3 महीने हो गए थे शादी को। तो उसमें फीमेल ने कंप्लेंट की कि शादी के बाद जो है ना 1 महीना वो तो हम बिल्कुल ठीक रह गए। हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल थे, सेक्स बिल्कुल नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इरेक्शन बिल्कुल ठीक थी, मिलाप बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन उसके बाद अचानक से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया कि जब हम फोर प्ले करते, किसिंग करते, हग करते, तो उस टाइम प्यार मोहब्बत के दौरान तो इनको इरेक्शन बहुत अच्छी होती थी। लेकिन जैसे ही मिलाप करने के लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन बनाते थे, तो इरेक्शन जो है कम हो जाती थी, यानी कि नफ्स जो है वो ढीला पड़ जाता था और मिलाप हम नहीं कर पाते। इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज आ एंड्रोलॉजिस्ट और पिनाइल प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। कुछ वीडियोस बना चुके हैं, इसमें हमने बताया है कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है, इसकी क्या अलामात हैं और क्या वजूहात हैं। इसकी वजूहात में हमने बताया था कि शुगर, ब्लड प्रेशर, सिगरेट पीना, मोटापा और इस तरह की कुछ और बीमारियां भी शामिल हैं। लेकिन अब बात यह है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, सिगरेट किस तरह जो है होशियारी को ख़त्म कर देती हैं। किस क्या यानी कि इन बीमारियों से पीनस के ऊपर ऐसा क्या इफेक्ट होता है, ऐसा कौन सा डिफेक्ट आता है कि पीनस जो है इरेक्ट होना भूल जाता है, होशियारी ख़त्म हो जाती है। तो इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं कि 3 तरह से ये बीमारियां जो है इफेक्ट करती हैं पीनस पे और पीनस की इरेक्शन ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इरेक्शन होती कैसे है, होशियारी कैसे आती है। जो होशियारी आती है वो पीनस के अंदर ब्लड के इकट्ठा होने से आती है। यानी कि जब ब्लड काफ़ी सारा पीनस के अंदर आ जाता है, अंदर पूल हो जाता है, जिसकी वजह से पीनस जो है फूल जाता है और फिर जो है इसके जो मसल्स हैं रिलैक्स करते हैं, तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाती है और ये इसमें अकड़ाव आ जाता है। सादा अल्फाज में होशियारी जो है वो पीनस में ब्लड के इकट्ठा होने से आती है। अब ये ब्लड इकट्ठा होता किस तरह है? जब दिमाग से सिग्नल आता है कि सेक्स कट गया है, होशियारी का कोई भी सिग्नल आता है, तो वो सिग्नल जो है दिमाग से रगों के थ्रू पीनस को जाता है। जब पीनस को सिग्नल जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में ब्लड का फ्लो पीनस की तरफ बढ़ जाता है। खून लेकर आने वाली जो रगें हैं, जिन्हें आर्टरीज कहते हैं, वो खुल जाती हैं। तेजी से जो ब्लड है वो पीनस की तरफ फ्लो करता है। पीनस में खून के अंदर जाने वाले दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं और ब्लड तेजी से अंदर दाखिल होने लग जाता है और ब्लड जो है पूल होने लग जाता है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ब्लड अंदर आ रहा है, दूसरी तरफ जो खून के वापसी निकलने के दरवाजे हैं या जो रगें जो खून वापस लेके जाएगी, वेन्स, वो बंद हो जाती है। यानी कि खून आ तो रहा है पीनस में, वापसी नहीं जा रहा। तो जब खून आ रहा है, वापसी नहीं जा रहा, तो खून जो है वो पीनस के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया और पीनस फूल गया और इसी को हम इरेक्शन कहते हैं। अब ये बीमारियां ऐसा क्या करती हैं कि इरेक्शन खत्म हो जाती है? शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सारी जो बीमारियां हैं, मोटापा, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं? ये खून की जो रगें आ रही हैं खून लेकर, उनके अंदर क्लॉटिंग कर देती हैं, खून जमने लग जाता है। अंदर से इनका जो डायामीटर है, सुराख है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से खून जो है प्रॉपर पूरी मिकदार में पीनस तक नहीं पहुंच सकता, जिसलिए पीनस के अंदर ब्लड पूल नहीं हो पाता। इस वजह से जो है इस वजह से इरेक्शन नहीं होती। इसको आर्टीरियल इंसफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि रगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्लड पूरा पीनस को पहुंचा सके कि होशियारी आए। अच्छा, या फिर आने वाली रगें खून लेकर आने वाली बिल्कुल ठीक है, पीनस में ब्लड बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन जिन रगों ने ब्लड वापस लेके जाना है, जो दरवाजे वापसी के हैं, वो लीक हो गए, वो खुल गए। ब्लड आ रहा है
बल्कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा आ रहा है, लेकिन जो वापसी वाले दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, तो ब्लड तेजी से वापसी की तरफ निकल जाता है, अंदर पूल नहीं हो पाता। जब अंदर इकट्ठा नहीं होता तो पीनस की इरेक्शन नहीं होती, फूलता नहीं है, इरेक्शन नहीं होती। इसे कहते हैं वीनस लीकेज, यानी कि जो वेन्स हैं जिन्होंने ब्लड वापसी लेके जाना है उनको वो खराब हो गई हैं, किसी भी वेन्स की बीमारी की वजह से, शुगर में भी हो जाता है, तो वो खराब हो गई हैं और वो ब्लड जो है अंदर पूल नहीं होने देती और ब्लड फौरन जो है वापसी निकल जाता है, तो इसे वीनस लीकेज कहते हैं। बाज लोगों में आर्टीरियल इंसफिशियंसी यानी कि खून के लेकर आने वाली रगें भी कमजोर हो सकती हैं और वापसी लेके जाने वाली भी कमजोर हो सकती हैं, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। उसे मिक्स टाइप ऑफ जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। फिर एक तीसरी जो इसकी किस्म है उसमें यह होता है कि आने वाले खून लेकर आने वाली रगें बिल्कुल ठीक हैं, वापसी वाले जो दरवाजे हैं या वेन्स है वो भी कॉम्पिटेंट है, खून प्रॉपर आ रहा है और वापसी भी निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन कोई नई ऐसी जो है रगें बन गई जो कि अब नॉर्मल है, नॉर्मली नहीं होती, जो कि वहां से ब्लड लेके पीनस से साइड से बाईपास कर दें। तो तीसरा, कोई नए चैनल्स बन गए, कोई नया रास्ता बन गया, कोई बाईपास रास्ता बन गया जो ब्लड को रास्ते से बाईपास कर देता है और इस वजह से इरेक्शन नहीं होती। तो ये तीन बड़ी वजूहत हैं, या खून आ नहीं रहा जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो रही, या खून आ रहा है वापसी निकल जाता है, वीनस लीकेज जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो रही। तीसरा कि नई तरह की रगें बन गई जो कि ब्लड को साइड से बाईपास कर देती हैं। तो ये तीन बड़ी वजूहत हैं, बल्कि यही तीन वजूहत हैं जो कि एंड में इरेक्टाइल डिसफंक्शन में अगर तो रगों का प्रॉब्लम जिसे कहते हैं जो इरेक्शन को खत्म कर देती हैं। अब हम आते हैं अपने स्पेसिफिक केस की तरफ, जो कि हमने हिस्ट्री बताई कि पेशेंट आया तो एक स्पेसिफिक पोजीशन में इरेक्शन नहीं हो रही थी, हमने इनको क्या एडवाइस किया। तो इन पेशेंट को एक्चुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा था, तो हमने इन्हें कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन का बताया क्योंकि थोड़े ओबीज थे पेशेंट, और हमने इनको एक्सरसाइज के बारे में काउंसलिंग की कि एक्सरसाइज करें उससे जो है इरेक्शन कुछ बेहतर हो जाएगी। फिर तीसरा जो हमने इनको बताया कि कुछ पोजीशन, सेक्स पोजीशंस का बताया कि अगर इस पोजीशन में आप सेक्स नहीं कर पा रहे तो आप इन पोजीशंस में ट्राई करें, तो इसमें उम्मीद है बेहतर जो है परफॉर्मेंस होगी और मिलाप आपका हो जाएगा। कुछ मेडिसिन भी हमने साथ जो है इनको स्टार्ट की। तो पेशेंट हमारे पास तकरीबन फॉलोअप पे आए 1 मंथ के बाद, तो दोनों माशाल्लाह हैप्पी थे और प्रॉपर उनका जो है इंटरकोर्स हो रहा था। मेडिसिन भी उनकी हमने काफ़ी कम कर दी। तो कोई भी शख्स अगर जो है मर्दाना कमज़ोरी और मर्दाना पांचपन या इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है तो उसे चाहिए कि किसी भी सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट से रब्ता करे ताकि उसकी बीमारी का मुकम्मल इलाज किया जा सके। और अगर कोई शख्स जो है कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है मैसेज में पूछ सकता है, उसके मैसेज का रिप्लाई मैसेज में भी किया जा सकता है। कोई उस पर वीडियो बनाना दरकार है तो वीडियो भी बनाई जा सकती है। नंबर दिया गया है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करवाई जा सकती है, फिजिकली आकर चेक भी करवाया जा सकता है।